नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं आपकी 10वीं कक्षा के गणित में सांख्यिकी के बारे में। आपने पढ़ा माध्य के बारे में पिछले 2 क्लासों में, और हमने सीखा कि डायरेक्ट मेथड से, और दूसरा आपका था एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य विधि, और एक आपकी सीधी गुणा करके कि माध्य कैसे निकालते हैं। आइए बात करते हैं आज माध्यक की। हालांकि माध्यक के बारे में आप कुछ बातें 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अभी उसी से चलते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। माध्यक किसी वितरण की केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ आंकड़ों का मध्यतम प्रेक्षण दर्शाता है, मतलब जो बीच में होता है। जैसे या तो हम आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में, कोई हमने मान लिखा 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बिल्कुल बीच में आया ये आपका क्या कहलाएगा? माध्यक। यहां से देखें, या ये अवरोही क्रम में होगा तब भी आप ऐसा करेंगे, जो बिल्कुल बीच में है। तो ये थे अवर्गीकृत आंकड़े, जिसमें आप आराम से कर सकते हैं। यदि आप देखें तो हम यहाँ जो देखते हैं, अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्याएं होती हैं तो बीच में हो जाती है 1 2 3 4 चौथी संख्या जो भी है। तो 7 में 1 जोड़े 8 का आधा, यानी कि विषम संख्या होने पर n जमा 1/2वां पद। अगर ज़्यादा बड़ी संख्या तो आप इसका प्रयोग करें, नहीं तो ऐसे गिन के देख लें कौन बीच में आ रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यदि ये सम संख्या है तो बीच में 2 संख्या होगी। जैसे अगर यहाँ 8 होती तो 3 इधर हो जाती, 3 इधर, बीच में 2 संख्या रह जाती। तो ये हम कर चुके हैं 9th क्लास में। अब बात करते हैं, जब वर्गीकृत आंकड़े होते हैं जो आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, तो क्या करते हैं? तो माध्यक का एक सूत्र है जिसे हम थोड़ा वहां से ज़्यादा समझेंगे एग्जाम्पल से। L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ना रटें, इसे समझ के चलेंगे साथ साथ, फिर देख लेंगे। L क्या है? एक माध्यक वर्ग होता है, उसकी निम्नतम या निचली सीमा, लोअर क्लास लिमिट। n प्रेक्षण की संख्या नहीं है, यहाँ ये गलत छप गया है, आप इसे थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। ये n है यहाँ पर कुल जो आपकी बारंबारता है, कुल संख्या कहें। प्रेक्षण तो 1 2 3 4 अगर ऐसे n तक गिनेंगे कि कितने पद हैं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ वर्गीकृत आंकड़े में है ये कुल टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा जो f है वो यहाँ पर कैपिटल n से भी हम दिखाते हैं, तो आप अधिकतर इसे बड़े वाला n लिख सकते हैं। मध्यम वर्ग से पूर्वत वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जब हम क्रम से उसे जोड़ते हुए प्लस करते हुए चलते हैं वो संचयी बारंबारता है। संचय करना, इकट्ठा करना बारंबारता को, वो कौन से वाली देखते हैं वो भी हम बात करेंगे, और f कौन सी लेंगे वो भी, और h क्या है? वर्ग का माप। आइए एक सवाल से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ एक प्रश्न है कि एक क्रिकेट कोचिंग केंद्र पर 33 खिलाड़ियों की अधिकतम गेंदबाजी की गति निम्न प्रकार से है। तो ये आपको क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल दिए होंगे, ये खिलाड़ियों की संख्या दी है। संचयी बारंबारता का मतलब है, आप जैसे लिखें कि 85 से 100 तक 11, और 85 से 100 के बाद अगर 115 तक सभी बच्चों का टोटल करना हो, अप टू 115, है ना, तो हम ये लेते हैं। तो 11 ये और 9 ये कुल बच्चे कितने हो गए? 20। ऐसे हम इसे जमा करते हुए, योग करते हुए चलते हैं। फिर 20 में 8 और जोड़ देते हैं, 28। फिर 28 में 3, 31। इसे संचयी बारंबारता कहते हैं। ये नीचे से भी आरंभ की जा सकती है, ऊपर से भी, ऐसा कोई नहीं है जरूरी। लेकिन अभी आपके जो सवाल है यहाँ ऊपर से किए, तो आप यहीं से कर लीजिए, उसी हिसाब से सवाल का जो प्रवृत्ति है वो बदल जाती है। सिग्मा एफ मतलब जोड़ इनका, तो यहाँ कैपिटल एन से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, 31 हम जो कहें। कई बार एन से ये हो जाता है 1 2 3 4, इनको कहीं आप एन ना मान लें, बस ये आप ध्यान रखें। माध्यक वर्ग से क्या अभिप्राय है कि माध्य कहाँ पड़ेगा? जैसे ये टोटल है 31, तो 31 का आधा हम जो करें पिछले अपनी 9th क्लास के हिसाब से, तो हमें मिलता है 31/2, 15.5। इसका मतलब 15.5वीं जो बारंबारता है उसके सामने जो मिलेगा वो आपका माध्यक होगा। लेकिन 15.5 एग्जैक्ट हमें कहीं मिलती नहीं है, 11 है या फिर 20 है। तो हम 15.5 अगर है तो वो लेते हैं, या उससे अधिक वाली, ये हम करते हैं इसमें। तो आइए यही सवाल है हम करेंगे, जो आपके अभ्यास में, इन सवालों को आप दोबारा भी कर लेंगे, फिर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको देखने में आसानी रहेगी यहाँ से। और जो अभ्यास वाले क्वेश्चन हैं वो हम कर लेते हैं आपके लिए, ये आप फिर स्वयं कर लेंगे, सब एक जैसा है। इसमें पहले की बजाय हम पहले करेंगे दूसरा सवाल जो सरल रूप में है, जैसे हमने पहला उदाहरण पढ़ा।
आइए समझते हैं, और माध्यक का मतलब यहाँ से क्या निकलता है वो समझ लेते हैं। जैसे वजन किया हुआ 40 से 45 किलोग्राम वाले 2 विद्यार्थी है, 45 से 50 वाले 3 हैं, और इस प्रकार 70 से 75 वाले 2, ये सब लिख दिया। तो माध्यक का मतलब हुआ कि यदि हम कम वजन वाले से लेकर अधिक वजन वाले तक सभी बच्चों को एक रेखा में, एक लाइन में खड़ा कर दें, तो बीच में कौन होगा। तो संचयी बारंबारता हमें क्या हेल्प करती है कि अब ये तो एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं किसका वजन कितना, वैसे ग्रुप बना दिया कि 40 से 45 वाले खड़े हो जाओ, तो उसमें 41, 42, 43, 44, 42.5 जिसका भी वजन है सब खड़े हो जाएंगे। तो बीच में कौन बच्चा है वो हम ये देखते हैं। जैसे कुल यहाँ संख्या 30 है, तो 30 का आधा कितना हुआ, 15, तो 15वां बच्चा हुआ। पर 30 है तो 15वां भी होगा और 16वां भी, उन दोनों का हम माध्य निकालेंगे जैसे आपने 9th में किया। बट यहाँ कैसे करते हैं, वही मेथड यहीं से आ रहा है। तो 15 और 16 कहाँ मिलेगा, 2 और 3 5, 5 और 8 13। ओ तो 15वां बच्चा तो 13 के बाद यहां मिलेगा, इसलिए हम 15 जब देखते हैं तो वो नहीं मिलता, तो उससे अधिक वाली संचयी बारंबारता लेते हैं। उसका ये कारण है क्योंकि हमारे 15वां बच्चा में ढूंढना है कहाँ खड़ा विद्यार्थी जो 15वां है। तो ये 2 विद्यार्थी, 2 में 3 जोड़े 5, 5 8 13, तो 15वां कहाँ मिलेगा, इससे आगे जो ये खड़े हैं इनमें ही 15वां है, इनमें ही कहीं 16वां है। उसके सामने वाला जो वजन है वही आपका माध्यक वजन होगा, इसलिए हम ऐसा ज्ञात करते हैं। आइए सवाल करके देख लेते हैं। तो पहले पहला नहीं, पहले दूसरा सवाल करते हैं। तो ये आपके वजन दिए हुए हैं, वर्ग अंतराल आप यहाँ लिख देंगे, इसमें कोई समय नहीं लगना। कुछ चीज़ें बड़ी फिक्स हैं हर सवाल में। देखो आपको वर्ग अंतराल लिखना है, बारंबारता दी होगी, जो भी विद्यार्थियों की संख्या हो, कहीं पौधों की संख्या हो या कुछ और भी हो। संचयी बारंबारता यानी कि संचयन करना, इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए CF लिख देते हैं। ये आपके 3 कॉलम या खाने बनेंगे। तो आप 2 दिए हुए हैं, ऐसे कैसा भर दें। तो ये जो भी हमें दिया हम सब ऐसे कैसा लिख देंगे अभी सिंपल सरल सवाल में। फिर इसके सामने बारंबारता दी होगी, आराम से लिखें जो सवाल में दी हुई है। और ये कुल कितने विद्यार्थी हैं वो भी दिया हुआ है, वो भी आप लिख सकते हैं 30। अब संचयी बारंबारता में क्या करते हैं आराम से समझे। उसका मतलब है कि 45 किलो तक के कितने विद्यार्थी हैं, 2। अच्छा जी 50 किलो तक कितने हो जाएंगे, तो 2 तो यहीं और ये 3 भी हो गए जो उनसे बड़े हैं। तो 2 + 3 5, मैं यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये अंक यहाँ जुड़ता चला जाएगा। इसमें आप ऐसे कह सकते हैं या ऐसे लिखें, ये वाला अंक यहाँ आ गया, तो 3 और 2 5। अब 5 विद्यार्थी ये हो गए, फिर ये वजन वाले 8 हो रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 ये और 8 ये भी फिर इसमें प्लस हो जाएगा। तो इस संख्या को इसमें ऐसे जोड़ते चलें, गलतियाँ नहीं होगी। 8 5 13, फिर 13 को फिर यहाँ जोड़ दें, 13 6 19, फिर 19 को यहाँ जोड़ें, 19 6 25, फिर 25 को यहाँ जोड़ें, 25 और 3 28, फिर 28 में 2 जोड़ दें, कितना हो गया 30। आपका जो कुल है बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या, ये अंतिम पद में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा, इसका मतलब हमसे कहीं ना कहीं योग करने में त्रुटि हो गई है। इसका आप ध्यान रखेंगे। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको गलती होने से बचाते हैं। अब यहां तक कोई आपको परेशानी बिल्कुल नहीं, बहुत आसान, आराम से आपने प्लस किया। अब फॉर्मूला उससे पहले समझ लेते हैं कि वो क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल कितने बच्चे हुए विद्यार्थी, यानी कि 30। तो 30 का आधा हाफ करेंगे 15। तो 15 जो है कहाँ मिलेगा, यहाँ 2 विद्यार्थी 5 13 तक यहाँ हो गए, तो 15वां विद्यार्थी कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं इस ग्रुप में, 15वां भी और 16वां भी। इसलिए हम कहते हैं इसके सामने जो है यहाँ मिलेगा आपको माध्यक वजन, जो किलोग्राम के, भाई 55 से 60 किलो के बीच में माध्यक आना चाहिए। तो कई बार यदि ये आपका सवाल 1 नंबर का है और 4 ऑप्शन है, तो आपको पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती अधिकांश रूप से। कैसे, हमें पता चल गया कि इसका जो माध्यक है, क्योंकि 30 का आधा किया, फिर सुने 15, 15 यहाँ नहीं है, 13 है, छोटी नहीं लेंगे, 15 लेंगे या 15 से बड़ा, तो 15 से बड़ा ये 19, मतलब 15वां विद्यार्थी यहाँ पर होगा, 16वां भी यहीं है, 17वां भी, 18वां भी और 19 भी। और वो सब किस ग्रुप के सामने, इस ग्रुप के सामने। इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा। अब कितना बीच में होगा, कितना दूर होगा, वो हम ज्ञात कर रहे हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर 4 ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी आपको बताने जा रहा हूं। यदि 4 ऑप्शन में से 55 से 60 के बीच का एक ही ऑप्शन है, तो आंख बंद करके उसे टिक कर दीजिए। आंख बंद मतलब बिना ज्यादा सोचे समझे। मान लीजिए ऑप्शन में होता कि जी 56,
66, 46, 52। तो 55 और 60 के बीच में एक ही तो उत्तर हुआ 56, तो हम 56 लिख देंगे। 57 होता 57। हाँ, यदि चारों उत्तर ही 55 और 60 के बीच में, इसका मतलब जो परीक्षक है वो आपसे पूरा सवाल करवाना चाह रहा है। लेकिन यदि इसके बीच में सिर्फ एक ही उत्तर है, इसका मतलब वो सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता ऐसे ही परखना चाह रहा है कि जो समझदार बच्चे हैं यहीं से देख के निशान लगा दो और बाकी उसे अपना टाइम लगाते रहो हल करने में, और गलतियां भी हो सकती हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें आपके काम आएगी, क्योंकि आपके 20 सवाल तो एक एक ही अंक के आने वाले हैं। तो इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, ये अब भी काम आएगी, और बाद में कभी आप किसी नौकरी के लिए या आगे उच्चतर शिक्षा के लिए कहीं आप प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, वहां तो ये बहुत ही काम आने वाली है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, ये आपका n हुआ, कुल बारंबारता। तो पहले इसका आधा करेंगे, पहला स्टेप यही होता है। वो हुआ 15, हमने देख लिया। तो 15, यहाँ तो 13 है, तो 15 से आगे बढ़ें। ये आप ऐसे अपने पेन पेंसिल से भी यहाँ निशान लगा सकते हैं ताकि गलती ना हो कि ये हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। कई बार एक अंक का सवाल यही पूछ लेता है, आया हुआ है आपके एग्जाम में। वो ये बारंबारता ये देके और बोलेगा कि इसका माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पूरा उत्तर नहीं निकालना होता, सिर्फ यहां से देख के बता देंगे। तो इसका माध्यक वर्ग क्या हुआ, 55 से 60 हो गया, 1 नंबर पक्का। तो कभी तो इतना ही पूछेगा आपसे 1 नंबर के सवाल में। तो ये क्योंकि 15 से बड़ी वाली जो बारंबारता ये ली, तो इसके सामने जो है ये आपका कहलाया माध्यक वर्ग। तो 55 से 60 आपका माध्यक वर्ग हुआ। तो अब हमें पता चल गया उत्तर 55 और 60 के बीच में। तो हम क्या करते हैं, 55 तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, तो 55 तो लिखना ही है। इसी को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, निम्नतम वर्ग सीमा। इसको यहाँ पे एल के नाम से लिख देते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनता है वो आपको बता रहे हैं। तो ये एल लिख दिया आपने, यानी कि 55 लिखेंगे। आप फॉर्मूला चाहें तो बाद में भी बना सकते थे, यहाँ पहले दे दिया इसलिए हम लिख रहे हैं। तो आप सवाल करने के बाद में याद करें फॉर्मूला। तो 55 हम करेंगे, उत्तर कितना है 55 और 60 के बीच में, उसके कितने हिस्से कर देंगे। देखिए हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, ये यहां इसके सामने 6। तो ये जो भी अंतर है वो 6 भागों में बट जाएगा। भाई 6 विद्यार्थी है ना, उसमें बट जाएगा। लेकिन कितना कितना बटेगा वो देखना। अब एक तो ये इनका डिफरेंस कितना है 5, और यहां पर देखना है कि इससे पहले यहां कितने थे, संचयी बारंबारता जिसे हम कहते हैं। तो हमारे पास कुल आधा था 15 बच्चे, 15 आना था। लेकिन 15 से पीछे 13 तो निकल के तो 2 ही तो हुए। तो वो 2 और 5 और 6 ये हमारा यूज होता है। आइए थोड़ा सा लिख देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ L प्लस n/2 माइनस सी एफ, संचयी बारंबारता, और बटे f। अब f कौन सी लेनी है, f वो लेनी है जो यहाँ वाली है। मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ आपके लिए। और इंटू h क्या है, जो आपका वर्ग माप है। जैसे यहाँ कितने कितने का है, 5 5 का, किसी में 10 का हो सकता है। तो ये L मतलब ये 55। आप ऐसे यहाँ सांकेतिक रूप में लिख भी सकते हैं, अलग से यहाँ भी लिख सकते हैं कि L 55 हो गया, ऐसे साथ साथ अलग लिखें। अभी आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है। ये आपकी F कहलाएगी 6, ये F है। और इस वाले वर्ग अंतराल से जो बारंबारता संचय ये नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी बात करते हैं अभी। हमें 15 में से घटाना है। अगर 15 में से 19 आपने माइनस कर दिया तो ये तो ऋणात्मक आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो 55 के साथ घटा हो जाएगा, तो उत्तर 55 से छोटा हो जाएगा। जबकि हम तो कह रहे हैं कि उत्तर 55 और 60 के बीच में। तो ये ध्यान रखेंगे तो आपकी गलती होगी नहीं। तो आपको इससे छोटी संख्या ही घटानी है, बड़ी घटाओगे तो उत्तर माइनस का करके ये इससे छोटी संख्या पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 15 के बाद घटाएंगे तो 15 से कम, मतलब ये वाला। इसलिए हम सी एफ ये वाली लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी सी एफ, जिसे बोलते हैं प्रीसीडिंग क्लास की। तो जो यहाँ पे वर्ग अंतराल है इससे पिछले वाली जो संचयी बारंबारता है वो लेनी है, और जो बारंबारता है वो कौन सी लेनी है, ये वाली। ये सारा क्या है, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वही है बच्चों कि हम 15 बच्चे थे और यहाँ 13 बच्चे निकल गए, तो 2 बच्चे बचे। उन 2 बच्चों को ये 6 बच्चों के रूप में बांट के और 5 के अंतर से गुना कर रहे हैं कि भैया लगभग उसका कितना हिस्सा बनता है और कौन सा वजन हो सकता है। तो ये सब अनुमानित है, एग्जैक्ट नहीं होता, आंकड़ों का खेल है। तो आइए अब लिख देते हैं। तो L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुना में h। तो L मतलब 55 जमा n/2 मतलब 15 घटा सी एफ इससे ऊपर वाली की 13 जो कम है इससे, बटे क्या करेंगे f ये 6 बच्चे जो है गुना h मतलब जो इनका अंतर है 5 5 का गैप है, ये
वर्ग माप 5 का। बस इसके बाद आपको हल करना है। तो 15 में से 13 गए 2, 2/6, 5/3, लगभग में जो भी आएगा आप उसे लिख देंगे। तो ये आएगा 2/6 गुना 15, 5, 5/3, 1.666 कहते हैं, जिसे आप 1.67 लिख सकते हैं लगभग में। तो ये हो जाएगा 56.67। तो ये 55 और 60 के बीच का ही मान है। तो यदि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता तो और एक ही उत्तर होता कि 56 है, हाँ 56, 57, 58 है, तो आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आप अनुमान से ऐसे ही टिक कर सकते हैं। तो पहले एक बार 2 बार इसी सवाल को अच्छे से समझ के आप अभ्यास करें, बाद में बाकी सवालों की तरफ जाएं। अब कर लेते हैं पहला सवाल। कई बार क्या बीच में कोई फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता मिसिंग होती है और उत्तर दिया होता है। तो जब आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से निकलेगा। तो पहले इसी को अच्छे से कीजिए, फिर आते हैं पहले सवाल पर। जो दिया है वो लिख देते हैं। वर्ग अंतराल है, यहाँ 10-10 का वर्ग माप है, ध्यान दीजिए। ये आपकी बारंबारता दे दी। 2 मिसिंग है तो एक को XY भी लिख सकता है, F1 F2 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई AB कुछ भी लिखें जो आपका मन करे। तो हमारा काम है पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करना। तो F1 तो ऐसे का ऐसा लिख ही दिया, F1 हो, X हो, A हो, M हो, कुछ भी सांकेतिक रूप हो सकता है। इसमें हम ये प्लस करेंगे जो भी आपको सिखाया था, तो अब बार बार नहीं लिखेंगे, बता देते हैं। इन दोनों को प्लस करना है। तो 5 जमा F1 तो F1 जमा 5। फिर इसमें 9 प्लस करें तो 5 और 9 14। फिर इसमें 12 प्लस करें 26। फिर इसमें F2 प्लस करें तो ये ऐसे कैसे होगा, F1 प्लस F2 प्लस 26। फिर इसमें 3 भी जोड़ दें 29। फिर इसमें 2 जोड़ दें 31। और ये कुल कितनी, ये सवाल में दी हुई है, ये सवाल में दिया हुआ है कि 40 है बारंबारता जो भी आपको दी हुई है। इसके अलावा अब क्या करना है आपको, इसमें माध्यक भी दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं। माध्यक कितना दिया हुआ है उससे पहले देखें कि ये जो टोटल है ये सारा जोड़ यही तो होगा जो लास्ट अंतिम पद में आता है, F1 जमा F2 जमा 31, वो बराबर किसके हो जाएगा, 40 के। ये आप लिख कर रखें, ये काम आएगा। यानी कि यहाँ से एक समीकरण बनी F1 जमा F2 बराबर 9, जो आगे हमारे काम आ सकती है, कहीं जरूरत पड़ेगी F2 निकालने की तब या F1 की। आइए देखते हैं। माध्यक दिया हुआ है इस सवाल में 32.5। इसका मतलब माध्यक 32.5 है, तो माध्यक का जो वर्ग अंतराल है वो कौन सा होगा, यहीं से पता चल जाएगा। अब यहाँ आप सोचें कि 40 का आधा करें तो 20 हुआ, 20 तो पता ही नहीं चल रहा, कहाँ नहीं देखना अब यहाँ पर। अब तो उत्तर से ही पता चल रहा है कि 32 है, तो 32 कहाँ मिलेगा, 30 और 40 के बीच में। इसका मतलब वर्ग अंतराल, जो माध्यक का वर्ग अंतराल है वो ये हुआ। तो ये माध्यक वर्ग अंतराल हो गया कि माध्यक यहाँ है 30 और 40 के बीच में। तो आप इसे मार्क कर दें। अब आपकी जो लोअर लिमिट है L क्या होगा, ये 30, F क्या होगी, ये 12, और CF क्या होगी, इससे पीछे वाली, इससे कम वाली, ये वाली संचयी बारंबारता। इसके सामने वाली तो लेते ही नहीं हम, ये वाली लेनी है। बस ये 2-4 बातें ध्यान रखें। फॉर्मूला आपके पास वही है, L + n/2 माइनस CF/F गुना में H। तो L क्या है 30, ये F 12 और ये आपकी CF लिख देते हैं यहाँ पर अलग से। ये CF है, ये F को प्रदर्शित करता है और ये L को। अब इनका मान रख देंगे यहाँ पर। n/2 कितना होगा, 40/2, अलग से लिख देते हैं 20। अब यहाँ उत्तर लिखें। माध्यक दिया हुआ है तो यहीं से आरंभ करें। माध्यक बराबर 32.5 बराबर 30 जमा 20 घटा ये F1 जमा 14, ये F1 लिख दीजिए यहाँ पर। अभी करते हैं बटे 12, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी थी F, और गुना में 10, ये 1 लिख दो यहाँ पर, पता रहे कि कौन से वाला F है। बस अब इसके बाद तो सवाल खत्म हो गया। आपको माइनस करना है, 20 में से 14 गए, यहाँ 6 बच जाएंगे, इसे इधर ले जाके इधर माइनस कर दो। जैसे आपको सरल करना आसान लगे वैसा कीजिए। ये अभी 12 इसके साथ नीचे है, गुना में 10 है। 20 में से 14 गए 6, ये बच्चा 2.5, 12 को इधर ले जाओ, गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा कट भी नहीं रहा, तो वहीं से कर लेते हैं बाद में हल। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। 10 को इधर ला के भाग कर दिया, तो ये 4 थी, ये 12, ऐसे भी 3 आ जाएगा, या 12 गुना 2.5 30, 30 को 10 से भाग करेंगे 3, तो ये बन गया 6 घटा F1 बराबर 3, यानी कि F1 का मान आ जाएगा 6 घटा 3, यानी कि 3 आ गया। अब इस मान को हम यहाँ पर, ये जो मान है इसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करें F1 जमा F2 में, तो F1 का 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 जमा F2 बराबर 9, 9 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो गया 6।
तो इस प्रकार F1 और F2 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है थोड़े से सवाल, आप अभ्यास करें, समझ के करें, अच्छे से करें, बार बार करें। इन 2 सवालों को पहले बार बार कीजिए, फिर जो उदाहरण के सवाल उनका कीजिए, आपका बहुत पक्के से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि पेपर में यही आ रहा है। बस करते रहें, पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते। हाथ धोएं साबुन से बार बार, उचित दूरी रखें, कोशिश करें कि बाहर ना जाएं, अपना ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं। जय हिंद।